खींच रही सीता जी। देखिए राम जी का कैसे फोटो खींच रही हैं कि लोचन मगर आंख को रास्ता बना रही है राम जी को ला करके अपने हृदय में बैठाने का। कि लोचन मगरा मैं ही ओरयानी, लोचन मगरा लोचन मगरा मैं ही ओरयानी, देती कपाट पलक सयानी, देती कपाट पलक सयानी। मेरे भक्तों, कपाट मीन्स दरवाजा, ध्यान से सुनिएगा। कपाट मीन्स दरवाजा। आज राम जी को आंखों के रास्ते से अपने हृदय में ले आती है सीता जी, फलक रूपी दरवाजा को, कपाट को बंद कर लेती हैं राम जी को बिठा करके हृदय में कि अब निकलने नहीं पाओगे। मेरे भक्तों, इस तरीके से फोटो खींच करके पुनः जा करके गौरी मैया का प्रचंड पूजन करती हैं। मानो कहती हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय महेश इस तरीके से गौरी मैया का प्रचंड पूजन करती है, स्तुति करती है। गौरी मैया प्रसन्न होकर के बोल पड़ती है, सीते रोना बंद करो, मैं तेरी मन की कामना को अवश्य पूर्ण करूंगी। सीता मैया कहती मेरे मन में क्या कामना है मैया, आप कृपया बता दे मुझे। गौरी जी कहती हैं तू अभी अभी जिसकी फोटो खींच करके आ रही है मैं उसे देख रही हूँ,
सीता जी कहती वहां दो लोग थे भैया, मैंने फोटो किसकी खींची है आप बतलाइए ना। तब गौरी मैया बोल पड़ती, सीते सुन, क्योंकि जब सीता जी ने राम जी को देखा तो पति के रूप में वर्ण कर लिया, वहीं पे सीता जी राम जी का एक नामकरण करती है। क्योंकि हमारे सनातन में माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, बुलाने के लिए कोई न कोई उप नया नाम रख लेती हैं। सीता जी भी आज एक नया नाम रखी है राम जी का, कौन सा? करुणा निधान। ये सीता जी का नाम रखा हुआ है, राम जी का एक नाम है करुणा निधान। गौरी मैया बोलती हैं, सीते सुन कि मनु जाहि राचऊ मिलई सोबर सहज सनरे सांवरो मन जाहि करुणा निधान दीन यही बात की गौरिया शीस सोमेशिया सही दहिया हर सियाली तुलसी जानी गौरियन को सियहिया रस न जाई कही मंगल मंगल मोल बाम रंग पर कलर लगे, बाम रंग पर कलर लगे, बाम रंग पर मेरे भक्तों, इस तरीके से गौरी मैया के द्वारा दिए गए आशीष वचनों को सुनकर के सीता मैया का मन प्रसन्न हो गया। सीता मैया का बायां अंग फरकने लगा और प्रसन्न मन से अपने भवन गई है। रात्रि में विश्राम करती है। रात्रि में स्वप्न आता है, नारद जी की पुरानी बात याद आती है मेरे भक्तों। और इधर प्रातःकालीन होते ही देख रहे हैं देश देश से राजा आने लगे। रावण और बाणासुर भी आया मेरे भक्तों, अपने बल का पराक्रम दिखाने का प्रयास किया, लेकिन लज्जित होकर के वहां से चला गया। इतने में बंदीजन जो है वो जाकर के बिरदावली सुनाते हैं और एक एक राजा आकर के उस धनुष के ऊपर अपने अपने बल का पराक्रम दिखाने का प्रयास करते हैं मेरे भक्तों, अपना अपना पराक्रम आजमाते हैं, लेकिन किसी से भी धनुष तोड़ने और उठाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई भी धनुष को हिला तक न सका मेरे भक्तों। और इस बार तो सभी राजाओं ने संगठित हो गए। हाँ, ये प्रक्रिया करीब महीनों चलती रही। सभी राजाओं ने संगठित होकर के एक साथ में 10,000 राजा मिलकर के धनुष को उठाने का प्रयास किए कि साहस भूप दस एक ही बार, साहस भूप दस, साहस भूप दस एक ही बार, लगे उठावन करही नटारा, किसी से भी धनुष नहीं हिली मेरे भक्तों। सभी लोग लज्जित होकर के जाकर के बैठ गए। तब मानो राजा जनक जी खड़े हो गए और जनक जी का मन फटा जा रहा है, हृदय फटा जा रहा, मन में बड़ी ग्लानि है, हृदय फटा जा रहा है जनक जी का। कहते हैं आज यहाँ देश देश से राजा आए हैं, सभी देवता मानव दानव यहाँ तक कि दैत्य भी देश बदल बदल करके आए हैं। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं
किसी से भी धनुष उठाने और तोड़ने की बात छोड़ दीजिए, किसी से दिल भर भी धनुष नहीं उठी, हिली तक नहीं। कि रहा हूं उठावनु तोड़न भाई, दूर हो जाओ मेरे नजरों के सामने से, और आज के बाद कोई भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और आज के बाद किसी सभा में अपने आप को वीर मत कहना। आज मुझे मालूम हो गया कि ये धरती वीरों से हीन हो गई है। अरे इतनी सुनते ही ना इतनी आवाज, लक्ष्मण जी सिंहासन से कूद पड़े और जनक जी के तरफ उंगली उठा करके दौड़ पड़े। जनक जी के नाम के सामने नाना प्रकार के सम्मान सूचक शब्द लगते हैं। लक्ष्मण जी के पिताजी के समान है जनक जी, लेकिन आज लक्ष्मण जी जनक को जनक कहकर के संबोधित कर रहे हैं। क्यों? एक बात बता दें आप लोगों को, कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी हैं। लक्ष्मण जी क्रोधी हैं क्या? हैं? क्रोधी नहीं है लक्ष्मण जी, क्योंकि जिसके मन में क्रोध होगा तो पहले दिन बताया गया था क्रोध रूपी अग्नि है और प्रेम रूपी जल है। जिसके मन में क्रोध होगा उसके मन में प्रेम कहां से रहेगा, और जब तक प्रेम नहीं रहेगा तब तक भगवान कहां से रहेंगे। लक्ष्मण जी क्रोधी नहीं है। लक्ष्मण जी क्या है? हमारे राम जी धर्म के ध्वजा हैं। ध्वजा एकदम कोमल होता है, मुलायम होता है, उसे फोल्ड करके जेबा में रख लो, हैं? ध्वजा को फोल्ड करके जेबा में रख लो, लेकिन उस ध्वजा को फहराने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? उस ध्वजा को फहराने के लिए डंडे की जरूरत पड़ती है। तो राम जी धर्म के ध्वजा हैं, तो लक्ष्मण जी डंडा है, उस ध्वजा को फहराने वाला। मेरे भक्तों, इसलिए लक्ष्मण जी हमेशा सीधा रहते, टाइट रहते, हमेशा क्रोधी नहीं है लेकिन हमेशा टाइट रहते। जब भी लक्ष्मण जी क्रोध प्रकट किए होंगे तो अपने लिए जीवन में कभी भी क्रोध नहीं प्रकट किए, अपने ध्वजा के लिए, हाँ ध्वजा के सम्मान के लिए मेरे भक्तों। और हर डंडा का यही कार्य होता है। लक्ष्मण जी बोल पड़े, जनक कि कही जनक यस अनुचित बात, कही जनक अनुचित बात, तुम्हें मालूम था कि इस सभा में रघुकुल मणि भूषण विराजमान है। हाँ? रघुकुल के मणि विराजमान है इस सभा में, हैं? और उनके रहते हुए तुमने ऐसे अनुचित शब्द का प्रयोग किया है। जनक किस धनुष की बात करते हो? अगर मेरे भैया मुझे आदेश दे दें तो मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा लूंगा कि जो राउर यू समय पाओ, जो राउर यू समय पाओ, तो कयूं
कच्चे घट डारों खोरी, कच्चे घट डारों खोरी, सकऊ मेरू सकऊ मेरू जनाब, अगर मेरे भैया मुझे आदेश दे दे तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंदे की भांति उठा लूंगा और कच्चे घड़े के सामान तोड़ करके चकनाचूर कर दूंगा और हिमालय पर्वत को, मेरे भक्तों, मैं उस पर्वत को उठा करके मूली की भांति तोड़ करके चकनाचूर कर दूंगा। रही बात इस धनुष के साथ मैं क्या करूंगा, अगर इसे तोड़ने की बात आई तो जैसे आप लोग कमल का फूल देखे होंगे, उसका जो डंठल होता है बड़ा कोमल होता है, जिधर भी हवा चलता है जैसे वो झूलता रहता है। लक्ष्मण जी कहते हैं जनाब, मैं उसी कमल के डंठल के समान इसको लचा दूंगा कि कमले नाल जी में चापे चढ़ाओ, कमले नाले जी में कमले नाले जी चापे चढ़ाओ, कमले नाले जी चापे चढ़ाओ, सत जो जन पर मान लय खाओ, सत जो सत योजन, ऐसे धनुष को उठा करके 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर मैं इसको लेकर के दौड़ते हुए चला जाऊंगा जनक। और अगर तोड़ने की बात आई इसे तो मैं तोड़ूंगा कैसे। आप लोग देखिए, आप लोगों के यहाँ बरसात के महीने में एक विशाल वृक्ष अपने आप होता है, हाँ, सफेद सफेद होता है, नीचे डंडा जैसा, ऊपर छाता जैसा बना रहता है। क्या नाम है उसका? लक्ष्मण जी कहे ऐसे एक बार उसमें कर दो ना, हजारों टुकड़े हो जाते हैं, इतना कोमल होता है वो। हाँ, लक्ष्मण जी कहते अगर तोड़ने की बात आई तो मैं उसी के भांति तोड़ूंगा इस धनुष को। उसका नाम है छत्रक दंड, कि तोड़ो छत्रक दंड जिम। जनक सुनो, अगर इसे मैं तोड़ने की बात आई तो मैं उसी छत्रक दंड के समान तोड़ूंगा, लेकिन इसमें मेरा जरा सा भी पावर नहीं है, जरा सा भी मेरा प्रताप नहीं है, सब मेरे भैया का प्रताप है। इन्हीं के प्रताप से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हे सीता जी का मन जो है ना धक 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 कर रहा है, वही